बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं बुलिश, डीआईएस भी गए हैं बुलिश, माफ कीजिएगा डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईएस भी गए हैं बियरिश बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अक्रॉस द बोर्ड हर इंस्ट्रूमेंट में बियरिश गए हैं। प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स ये हुए हैं। अभी हमने इंस्ट्रूमेंट वाइज ये डेटा देखा था, अब इस कॉलम में वही डेटा दिखेगा हमें। माफ कीजिएगा, अभी देखा हमने पार्टिसिपेंट वाइज रिटेल क्लाइंट देखे थे, डी आई एस, एफ आईज एंड प्रोस। अब यहाँ पे दिखाई देगा हमारे को ये सेम डेटा इंस्ट्रूमेंट वाइज, माफ कीजिएगा, और वो दिखेगा हमें इस कॉलम में। और ये कल तक की ओवरऑल पोजीशन थी जो आज मॉर्निंग तक कैरी हुई थी, और इसमें इसको हम ऐड कर देंगे जो आज का चेंज हुआ प्लस माइनस। तो ये कल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए, वो इस कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो देखिए 7000 लॉट्स जो है रिटेलर्स ने आज फिर सेल किए हैं। 35,000 लॉट्स उनके शॉर्ट हो गए हैं, और 25 लॉट की हैवी बाइंग करी है डीआईएस ने। एक और गुल्लक तोड़ी आज इन्होंने ये खरीदने के लिए, और 18,790 लॉट इनके अभी शॉर्ट में है, और 1730 लॉट की सेलिंग करी एफ ने, और 58,000 लॉट इनके लॉन्ग में है। 8700 लॉट्स की बाइंग करी प्रोज ने, उनके 4900 लॉट जो है वो शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि रिटेलर्स का आज बाय आया है। ओवरऑल इनका सेल था 2,61,000 का, अब वो घट के रह गया है 1,87,000। और जो स्मार्ट मनी के दोनों प्लेयर्स हैं, ये दोनों ही कॉल बेच के गए और लगभग बराबर क्वांटिटी में, जैसे फ़ोन करके सलाह करके बेची हो। तो 37,000 लॉट ईच दोनों ने बेचे हैं। एफ इसके बाद हैं 3,23,000 लॉट लॉन्ग अभी भी, और प्रोज जो है वो शॉर्ट उनके बढ़ गए हैं क्योंकि 99,000 शॉर्ट थे, अब वो बढ़कर हो गए 1,36,000 लॉट शॉर्ट। अब पुट का डेटा देखें तो पुट में क्या हुआ है, पुट सेल करके गए हमारे बब्बर शेयर, और 3,33,000 लॉट अब उनकी पुट सेल में है। डी आई एस 264 लॉट बाय करके गए, उनके 1,47,000 पुट लॉन्ग है। लगातार ये बढ़ा रहे हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं। एफ को देखें और प्रोज को देखें, ये दोनों भी पुट बाय करके गए हैं। एफ ने अपनी पुट लॉन्ग बढ़ा के कर लिए 3,90,000, और प्रोज ने अपनी पुट लॉन्ग जो है आज ऐड करी है, और उनकी पुट सेल जो है वो घट के रह गई 2,03,000। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, क्योंकि 9,000 लॉट एफ के यहाँ पे सेल में आया, अब 90,000 लॉट वो सेल में है। स्टॉक कॉल में भी बाइंग करी है रिटेलर्स ने, और पुट में भी बाइंग करी है, बट ज़्यादा उनकी बाइंग कॉल साइड पे आई है। स्मार्ट मनी ने इसका ऑपोजिट किया है। तो चलिए देखते हैं कैश मार्केट का डेटा क्या निकल करके आ रहा है। तो 50 करोड़ का सेल है डीआईएस का, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आया निकल के, और 294 करोड़ का बाय है एफ का। चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, 14th हो गई, अब देखेंगे 21st, और आज मार्केट ने 20,100 के ऊपर क्लोजिंग दी है, 20,103। तो ये बुल्स की एक और विक्ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि आज 20,100 के ऊपर क्लोज करना अब एक एक करके स्टेप आगे बढ़ रहा है। और हालांकि काफ़ी लैगार्ड मार्केट था, काफ़ी साइडवेज सा मार्केट था, चॉपीनेस बहुत थी। इंडिविजुअल स्टॉक्स ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया जो कि एक्सपेक्टेड था, और ऐसा लग रहा था कि प्रीमियम ईटिंग के एंगल से ही पूरी मार्केट चलाई जा रही है। सो अब कल के लिए क्या प्लान रहेगा? कल के लिए 20,100 के ऊपर रहेगा बाजार, तो लॉन्ग साइड का ट्रेड देखेंगे हम, क्योंकि इसके बाद जो है वो 20,200 का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ओपन दिखाई दे रहा है। और अभी ज़्यादा कुछ यहाँ पे डेटा नहीं डेवलप हुआ है इतना, फिर भी जितना डेटा डेवलप हुआ है उसके हिसाब से ये क्लियर दिखता है कि अगर 20,100 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करता है तो 20,200 टच करना जो है ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद बाज़ार अगर ऊपर और निकलता है तो फिर वहाँ पे क्या होगा, फिर शॉर्ट कवरिंग बहुत तगड़े वाली ट्रिगर हो जाएगी, क्योंकि 20,200 पे कई लोगों के स्टॉप लॉसेस भी हैं शॉर्ट वालों के, तो वो और कई लोगों ने अपने लेवल्स लगा रखे हैं कि ये लेवल क्रॉस होगा तो फिर वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 20,200 एक क्रूशियल लेवल है। तो जनरली होता क्या है कि
जब भी कोई बड़ा राउंड फिगर लेवल होता है, ये एक दोस्तों चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोग के साथ, जैसे 20,000 है, 19,000 है, 18,000 है, तो जो शॉर्ट वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जैक्ट 20,000 के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, वो स्टॉप लॉस रखेंगे 20,000 से 100-200 पॉइंट ऊपर का, कि थोड़ा सा मार्जिन हो। तो ये सिमिलरली 20,200 पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस आपको मिलने वाले, 200 से 250 की इस रेंज में। अगर ये 200-250 की रेंज एक बार निकलेगी तो फिर यहाँ से मार्केट जो है कम से कम 300-400 पॉइंट और बहुत तेज़ी से रैली कर सकती है बहुत शॉर्ट टाइम में। तो ये एक जोन ऐसा रहेगा, इस जोन को काटना और उसके बाद उसके ऊपर सस्टेन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर मार्केट ने और आगे जाना है तो। अदरवाइज मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस खाएगी सबके और वापस नीचे की तरफ 19,700, 19,800, 19,600 की तरफ निकल सकती है। तो ये क्रूशियल होगा, वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है कि 20,200 और 20,250 के पास जाने के बाद बाजार क्या करता है। तो कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है बट सर्टेनली कुछ पोजीशंस हैं। तो शॉर्ट की पोजीशन कहाँ बनानी है, अब मैं शॉर्ट की पोजीशन देखूंगा 20,000 के नीचे। क्वांटिटी कम रहेगी क्योंकि अभी भी डेटा के अंदर इनहेरेंट बुलिशनेस है, तो यहाँ पे इसके नीचे निकलेगा तो हम लोग कम क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे। क्वांटिटी कहाँ बढ़ाएंगे, जब 19,900 के नीचे निकलेगा बाजार तभी क्वांटिटी बढ़ेगी, नहीं तो तब तक कम क्वांटिटी में ही शॉर्ट का ट्रेड हम लेंगे अगर ट्रिगर होता है तो। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, आगे की ऑप्शन चेन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इन द मनी में कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं और अदरवाइज कुछ खास नहीं है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी है 20 सितंबर की, और देखिए कितना नाप तोल के 46,000 के जस्ट ऊपर क्लोजिंग दी गई है। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, यानी 46,000 के ऊपर रहे तो लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना सही रहेगा। लेकिन रेजिस्टेंस बहुत सारी हैं, छोटी रेजिस्टेंस नहीं है, एटलीस्ट 46,200 तक रेजिस्टेंस ठीक ठाक है, उसके बाद फिर हाईवे खुलेगा। तो 46,200 तक कम क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, 46,200 के ऊपर निकलेगा बाजार, सस्टेन करेगा तो मैं क्वांटिटी अपनी बढ़ाऊंगा बुल साइड पे। वहीं शॉर्ट कहाँ करना है, 46,000 के नीचे शॉर्ट करेंगे। अच्छा बेस बना हुआ है, लेकिन इस बेस के नीचे निकला तो फिर बियर ग्रिप बनने की चांसेस हैं, और कम क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा शॉर्ट साइड का। और क्वांटिटी बढ़ेगी कब, जब देखिए ये वाला टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो 45,800 के नीचे निकलेगा तो क्वांटिटी यहाँ पे हम बढ़ाएंगे अपनी। इन द मनी में कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं, ये बाइंग है या सेलिंग है, ये तभी पता लगेगा कि बाजार 46,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नीचे। अगर ऊपर सस्टेन कर रहा है इसका मतलब इसमें मैक्सिमम जो स्मार्ट मनी का सेल ही है, और अगर नीचे सस्टेन करेगा तो इसका मतलब ये कि ये सब उनकी बाइंग थी। तो अकॉर्डिंगली हम लोग अपना व्यू लेकर के चलेंगे। और आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार 28 सितंबर की, उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहा, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। सो चलिए अब चलते हैं, बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है 18 तारीख की, 20,408 पे हुआ है मार्केट क्लोज, और इसमें हमारा लेवल जो है बड़ा क्लियर है, 20,400 के ऊपर निकलेगा तो तेज़ी का ट्रेड लेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रहेगी क्योंकि रेजिस्टेंस 50-50 पॉइंट पे है। क्वांटिटी बढ़ेगी 20,500 के ऊपर, उसके पहले हम कम क्वांटिटी में ही फिन निफ्टी में तेज़ी का ट्रेड लेंगे। वो भी लेंगे कब, जब 20,400 के ऊपर रहेगा, और अगर इसके नीचे निकलेगा तो कम क्वांटिटी में करेंगे शॉर्ट। तो फिन निफ्टी का लेवल हमारा बिल्कुल क्लियर है। मिड कैप निफ्टी की तरफ भी चल लेते हैं, उसकी एक्सपायरी भी 18 सितंबर को ही है। आई थिंक वो छुट्टी वुट्टी है, इस वजह से दोनों की क्लब कर दी गई है, फिन निफ्टी की और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। सो 9130 पे हुआ है मार्केट क्लोज, इसमें भी बड़ा क्लियर है, 9150 के ऊपर हमें बुलिश बनना है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चेंज इन ओआई जो एटलीस्ट यहाँ बना है, और जो टोटल ओआई है वो भी ठीक ठाक है। हालांकि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेलिवेंस होती है कि चेंज इन ओआई कहाँ पे बड़ा बन रहा है और एट द मनी के कितना पास है। तो ये मुझे लेवल जो लग रहा है वो 9150 का, कि इसके ऊपर हमारे को तेज़ी पकड़नी चाहिए, और जो शॉर्ट का ट्रेड है वो 9100 के नीचे करना चाहिए। यानी बड़ा क्लियर है कि अगर इसके बीच में रहता है बाजार तो हम वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं।
और टारगेट जो है इसमें क्योंकि 25-25 पॉइंट के होते हैं तो अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड लेना होगा। तो चलिए अब चलते हैं, हम बात करेंगे कंक्लूजन की। कंक्लूजन से पहले, इससे पहले कि कंक्लूड करें, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और हमारी जो वेबिनार है वो भी बहुत जल्द अनाउंस करूँगा कि कब होगी बट किसी संडे को, जिस भी दिन होगी, आपका लाइव एनालिसिस आपके एनरोलमेंट से स्टार्ट हो जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो और मिलेगा अगले 2 महीने तक, जिसमें मैं अपने ट्रेड सारे शेयर करता हूँ लाइव बेसिस पे, तो आप लोग भी उसको फ्री में वेबिनार के साथ पा सकते हैं। तो चलिए, और डिटेल सारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई। आते हैं चलिए मुद्दे की बात पे। इंडेक्स फ्यूचर्स कुछ बाइंग करी है एफआईज ने, कुछ सेलिंग करी है, बहुत थोड़ा सा सेल आया। ओवरऑल अभी भी 58,000 लॉट लॉन्ग है, यानी ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पॉजिटिव है। आज का जो इंक्रीमेंटल डेटा आया है बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। एटलीस्ट इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, वहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया एफआईज की तरफ से। थोड़ी सी जो कॉल है उनकी अनवाइंड हुई है, 3,23,000 लॉट अभी भी होल्ड कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? पुट इन्होंने थोड़ी सी अपनी बढ़ा ली है। सो एक प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है। नंबर 2 प्रॉब्लम क्या है? नंबर 2 प्रॉब्लम है कि जो रिटेलर्स हैं उन्होंने कॉल राइटिंग बहुत बड़ी कर रखी है, वो पॉजिटिव है मार्केट के लिए, लेकिन पुट राइटिंग इन्होंने काफ़ी बढ़ा ली है। तो आप ध्यान से देखेंगे कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में पुट राइटिंग का नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1,87,000 वर्सेस 3,33,000। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है। दूसरा क्या है? दूसरा नेगेटिव ये है कि एफआईज की आज थोड़ा सा स्टॉक फ्यूचर में भी हल्की सी पोजीशन गड़बड़ आई है, तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब लेकिन इसमें पॉजिटिव क्या है कि जो प्रोज हैं उनकी ओवरऑल कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में पुट राइटिंग कहीं ज़्यादा है, यानी मार्केट अगर गिरेगा तो आइडियली फ्री फॉल टाइप सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, यानी बड़ा फॉल नहीं आना चाहिए। एटलीस्ट अगर कोई फॉल आता भी है तो प्रॉफिट बुकिंग के रूप में आएगा, और बाज़ार को एक सपोर्ट एटलीस्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रोज काफ़ी अच्छी खासी पुट्स बेच करके बैठे हुए हैं अभी। हालांकि वो कॉल भी बेच के बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि अपसाइड में भी बहुत बड़ा अप मूव शायद एकदम से देखने को ना मिले। अगर मिलेगा तो एटलीस्ट सेकंड हाफ में मिलेगा, फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी उम्मीद कम है कि बड़ा मूव आ जाए। क्योंकि ये लोग रेजिस्टेंस सर्टेनली प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकें। ट्रेड कल जो है स्कैल्पिंग ट्रेड्स मिलने की ज़्यादा उम्मीद है, यानी छोटे प्रॉफिट्स मिलें उसी में बुक करें और छोटे स्टॉप लॉस में ही एग्जिट करें, वही मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। और लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल टेक्निकली प्रॉपरली वर्क करता है। वो उसी को हम लोग फॉलो करने वाले हैं कल के लिए, और लेवल सारे इंडाइसिस के आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब के बटन ज़रूर दबाइएगा, और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। आप लोग लाइक करते हो तो उससे बहुत ज़्यादा एल्गो को भी बेनिफिट मिलता है, और चैनल थोड़ा बूस्ट होता है। तो चलिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू हाईएस्ट पॉसिबल लाइक्स टिल डेट। इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।